ग्राम पंचायत ओकारा में 5 किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा 2019 के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव योजना गौशाला निर्माण हेतु आज भूमि पूजन का कार्य किया गया। लगभग 38 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर गौशाला बनेगी। इसके ठीक नदी के पार कन्नौत की ग्राम पंचायत है, वहाँ भी हमने 3 दिन पहले गौशाला का भूमि पूजन किया और आज ओकारा पंचायत में भी इस स्थल पर हमने जनपद अध्यक्ष जी ने और सभी कार्यकर्ताओं के साथ भूमि पूजन किया। निश्चित ही गौशाला के बनने के बाद जो गौशालाएं सड़कों पर घूम रही हैं उस पशुधन की रक्षा हो सकेगी। हमने ग्राम पंचायत और संबंधित एजेंसी से कहा है कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, क्योंकि आने वाले कई वर्षों तक इस गौशाला के माध्यम से पशुधन की रक्षा हो पाएगी। अच्छा, ये जो सरकार ने 2019 का जो बीमा वसूली का आदेश हमारे तक अभी पहुंचा नहीं है। अगर वसूली का आदेश शासन स्तर पर जारी हुआ होगा तो हम उसको निरस्त कराएंगे। इस तरह की मंशा सरकार की बिल्कुल नहीं है। कोरोना का संकट वैसे ही चल रहा है, किसान भाइयों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। आपदा प्रभावित हमारा देवास जिला घोषित हो चुका है, इसलिए किसान के पास पैसा नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हों। साथ ही साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने गाँव, जितने पटवारी हल्के 2019 के बीमा की सर्वे सूची में या भुगतान में छूटे हैं, उन सब की सूची हमने जिला कृषि अधिकारी और जिलाधीश के माध्यम से भोपाल पहुंचवा दी है। आने वाले 1-2 दिनों में उनका भी निराकरण हो सकेगा। सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि शिवराज सिंह सरकार जो ऋण के मुंह में तो कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को धकेलने का काम किया था। सोसाइटियां बर्बाद हो गई, ऋण माफी का झूठा उन्होंने कर्ज माफी का जाल फैलाया। मात्र उंगली पे गिनने लायक लोगों की कर्ज माफी हुई है और उसका पूरा वजन यदि किसी संस्थाओं पर पड़ा है तो हमारी सहकारी संस्थाओं पर पड़ा है। आज सहकारी संस्थाएं जो शिवराज जी के समय किसानों को उधार खाद देती थी, उनकी खाद खरीदने की क्रय शक्ति भी नहीं बची है और इसलिए जितना लूटने का काम कमलनाथ की सरकार ने 1.5 साल में किया, उनके मंत्रियों ने 60-60 लाख रुपए मात्र अपने बंगलों की साफ सफाई और रंग रोगन पर खर्च करवा दिए। काफिला चलता था मंत्रियों का जिस समय उनके मंत्री रोड पर निकलते थे। आप सोच सकते हैं कि इसी कारण से कहीं न कहीं परमात्मा की भी इच्छा थी कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलना मध्य प्रदेश के हित में नहीं है और इसलिए ये सरकार चलेगी। ठीक, धन्यवाद। अगर कोई मर जाता था और 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के पंचायत वाला देने से मना करता था कि राधेश्याम भैया मंजवात वाले बेटे ये फोन करके इनके गांव में कोई गमी हो गई थी तो उनने की विधायक की 5,000 मिलेंगे कि नहीं, तो मैंने के सरपंच सचिव से पूछो कि उनने तो हाथ ऊंचे कर दिया। मैंने कहा भैया नहीं मिले, कमलनाथ की सरकार। लेकिन इन सब चीजों से लोगों को फर्क पता चला। शिवराज की सरकार कैसी थी और कमलनाथ की सरकार कैसी थी। जैसे घर में हम ये महसूस करते हैं, जब हमारी माँ रोटी बना के खिलाती है हमको चौके में, तो उसका स्वाद कैसा रहता है, उसकी सर्विस कितनी अच्छी रहती है। और जब घर में कोई नई बहू आ जाती है और उसके भोजन का स्वाद और उसके हाथ की रोटी से हमको पता लग जाता है कि कौन की सर्विस में कितना अंतर था। तो जब नई बहू हमको रोटी बना के खिलाती थी, टाइम से रोटी नहीं मिलती थी, जली मिलती थी, जो माँ के हाथ का स्वाद था वो नहीं मिलता था, तो लोग कहते थे इससे तो माँ ही अच्छी थी। तो जब 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखी तो हर आदमी के दिल से एक आवाज निकली, इससे तो शिवराज मामा की सरकार ही बहुत अच्छी थी, वो वापस आना चाहिए। और इसलिए ये हृदय परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के लोग कह रहे हमारे इतने विधायक खरीद लिए। अरे भैया, कोई विधायक को खरीद सकता है क्या? वो जितने लोगों को खरीदने की कह रहे हैं ना, उसमें से सभी लोग, अधिकांश लोग घर से करोड़पति हैं। उनके चुनाव के समय का शपथ पत्र उठा के देख लेना, कोई पैसे में विधायक बिकता है? वो तो उनके अंदर से आवाज आई और भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि इस सरकार के साथ चलोगे तो 5 साल में ना तो तुम खुद चुनाव जीत पाओगे, बल्कि मध्य प्रदेश का बंटा ढार